व्यक्ति जो फैक्ट्री में आग लगी हुई है और लगती हुई आग से एक व्यक्ति जो अकेला ही उसमें उलझ कर रह जाता है, वो तड़पता हुआ बाहर की तरफ भाग रहा है। उस व्यक्ति के पैरों में आग जल रही थी और यहाँ पर एक दृश्य आपको ऐसा बताऊंगी कि आपकी आंखें मिच जाएंगे। उस व्यक्ति के पैरों की जो पिंडलियाँ होती हैं ना, वो ऐसे चटक रही थी कि जैसे रोटी फूलने के बाद एक ज़्यादा फूल जाती है तो एक आवाज़ नहीं होती है, यानी चटक रही थी। उस व्यक्ति के शरीर की जो खाल होती है वो बिल्कुल शरीर से हट चुकी थी। दृश्य ऐसा था कि जिसने भी देखा था इस व्यक्ति के बारे में कहा था कि ये नहीं बचेगा, बिल्कुल भी 1% चांस नहीं है, ये नहीं बचेगा। लेकिन उसके बाद जो चमत्कार होता है, ये व्यक्ति बचता भी है, लेकिन इसके बाद ये व्यक्ति एक संत बन जाता है, पूरे परिवार से मोह माया त्यागता है और संत बनने के बाद ये मंदिर की सीढ़ियों को साफ करने का काम करता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उस हादसे में ऐसा क्या हुआ कि इस व्यक्ति ने गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया। क्या थी ये पूरी बात, जब आप सुनोगे। और हाँ, जब उसके शरीर में आग जल रही थी तो बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े थे और वो कह रहे थे कि तुम इसी लायक हो, तुमने जो किया है वो तुम्हारे साथ सही हो रहा है। अब ये मामला कुछ गड़बड़ा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिस व्यक्ति को यहाँ पर हमदर्दी दिखानी चाहिए थी, उस व्यक्ति को ताहने क्यों मारे जा रहे थे, और ताहनों के बाद उस व्यक्ति ने सब कुछ त्यागने का फैसला क्यों किया, जबकि 8 दिन के लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पैरों की पिंडलियाँ यानी मांस जो था वो करीबन 70% जल चुका था। और जलने के मामले में डॉक्टर कहते हैं कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो वो व्यक्ति 70% पर नहीं बच सकता। ये भाई कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। लेकिन ये चमत्कार क्या हुआ, ये पूरी घटना जब आप सुनोगे तो बहुत हैरान हो जाओगे। दोस्तों, ये व्यक्ति जो बिहार के रहने वाले हैं, जिसका नाम गंगा है, गंगा राम भी इसको बुलाते हैं। और गंगा राम बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा मेहनती और परिश्रम करने वाला, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति रहता है। बचपन में ये बहुत ही चंचल था, बहुत स्वभाव इसका ऐसा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। गंगाराम की शादी तय हो जाती है, जिंदगी बहुत खूबसूरत बीत रही थी। गंगाराम भगवान पर बहुत कम ना के बराबर भरोसा करता था। गंगाराम का मानसिक जो सोच थी वो ये थी कि सब कुछ आज ही में है, कल किसने देखा है। बहुत सारे लोगों की राय रहती है कि सब कुछ आज ही है, कल किसने देखा है। इसी तरह से गंगाराम जीता है, शादी होती है। गंगाराम अब तक अपने गांव में ही मेहनत कर रहा था, लेकिन शादी के बाद लगातार गंगाराम की पत्नी जो होती है वो 3 बच्चों को जन्म देती है। जब 3 बच्चे इस दुनिया में आ जाते हैं तो शायद गंगाराम को अपनी जिम्मेदारियां समझ में आती हैं। जो गांव में मजदूरी या मेहनत करता था, अब वो बाहर निकलना चाहता है। दोस्तों, एक फैक्ट्री होती है जहां पर कुछ ऐसा काम होता है कि जो आग से ही होता है, वहां पर अग्नि का या आग का बहुत ज़्यादा काम होता है। गंगाराम घर से दूर उस फैक्ट्री में रहने लगता है, वहां पर काम करता है। गंगाराम हर रोज बहुत मेहनत से, और उसने अपने जीवन में कुछ बदलाव करे थे। बदलाव क्या थे कि टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, टाइम पर उठना, टाइम पर कमाना, क्योंकि बच्चों की परवरिश करनी है। 3 बच्चे थे। करीबन बड़ा वाला बेटा अब गंगाराम का जो होता है वो करीबन 15 साल का हो जाता है, बाकी उससे छोटे होते हैं, यानी 2 लड़के और 1 लड़की गंगाराम की होती है। इसी तरह से जीवन बीत रहा था। घर वाले भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई हमारे घर के दिन अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि वो 14-15 साल का लड़का भी कुछ करने लगा था। गंगाराम अब उस फैक्ट्री में काम करते करते गंगाराम को काफी दिन बीत चुके थे, कोई नया व्यक्ति नहीं था। वहां पर काम करते करते जब वक्त बीत जाता है, कभी भी गंगाराम ने ओवर टाइम यानी अपने टाइम से फालतू टाइम का काम नहीं किया था। यानी 12 घंटे नौकरी करनी है तो उसने कभी 13 घंटे नहीं की, जितना समय है कंपनी की तरफ से उतना करता और अपने घर को निकल जाता है। अब यहाँ पर एक दिन जो कंपनी यानी फैक्ट्री जो होती है जहाँ पर आग का भी काम था, तो वहाँ पर कहा जाता है कुछ लोहे को पिघलाने जैसा कुछ ऐसा काम था। दोस्तों, वहाँ पर जो मालिक होता है वो कहता है कि आज कुछ मजदूरों को, यानी जो काम करने वाले हैं, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा।
तो गंगाराम के मन में जाने क्या आती है, पहले तो वो हामी नहीं भरता है, वो चलने लगता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि मैं घर पर भी तो सोऊंगा ही, यानी जहाँ पर वो रहता है। तो वो भक्के अपना हाथ, जो गंगाराम होता है, हाथ खड़ा करता है कि मालिक मैं भी आज काम करना चाहता हूँ, जो उनके ऊपर होता है, जो उन्हें संभालता है, यानी 10-12 लोग जो होते हैं। अब वहाँ पर वो काम करने लगते हैं। दोस्तों काम करते हैं, रात के वक्त उन्हें कुछ करना था, जल्दी करना था, फैक्ट्री के जो काम थे। तभी क्या होता है कि उस फैक्ट्री में किसी तरह से आग लग जाती है। आग जब लगती है तो कमाल की बात ये थी कि सब लोग खाना खाने के लिए और बाहर की ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर जाते हैं। गंगाराम सबसे पीछे रह जाता है। अब ये बात सोचिए आप, गंगाराम जब सबसे पीछे रहता है तो सब लोग सुरक्षित थे, लेकिन उस फैक्ट्री में आग लगी हुई थी और गंगाराम उसमें से निकल ही नहीं पा रहा था। दोस्तों गंगाराम का शरीर जलने लगता है। गंगाराम अपनी आखिरी कोशिश करता है और उस फैक्ट्री से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर इतनी बुरी तरह से जलते हैं, आप सोच कर देखिए, वो पैर की जो पिंडलियां होती हैं वो ऐसे फूटकर चटकने की आवाज़ आती है, एकदम जैसे फूलकर नहीं चटकता है, उसकी स्किन पहले फूलती है एक बलून यानी गुब्बारे की तरह और फिर वो चटकती है। गंगाराम ये सब कुछ अपने कानों से सुन रहा था। उसका शरीर जल चुका था, हाथ जल चुके थे और गनीमत रही चेहरा भी जल चुका था। इतने बुरे हालात में भी गंगाराम भागता जा रहा है, कंपनी से बाहर भागता जा रहा है, शायद उसे अपनी जान बचानी है। दोस्तों जब वो बाहर निकलता है तो और जो मजदूर गंगाराम को देखते हैं ना, वो बिल्कुल चीखने और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कुछ हिम्मती मजदूर गंगाराम को संभालते हैं, एक कपड़ा उड़ाते हैं और गंगाराम को अस्पताल की तरफ लेकर जाते हैं। जब गंगाराम को अस्पताल की तरफ ले जाया जा रहा था तो गंगाराम बिल्कुल बताता है कि मुझे दूर से आवाज़ सुनाई देती है हर किसी की, यानी आवाज़ ऐसा लग रहा था कि लोग मुझसे दूर से बोल रहे हैं, यानी आवाज़ कहीं दूर जा रही है, जबकि और लोग जो उसे लेकर जा रहे थे उनकी आवाज़ नज़दीक होती है। गंगाराम को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। डॉक्टर ने देखते ही कहा, कंपनी के मालिक भी आ जाते हैं, जो इनके ऊपर हेड थे, 10-12 लोग जो वहाँ पर काम कर रहे थे रात के वक्त, यहाँ पर वो भी आ जाते हैं। सब लोग मदद करने की कोशिश करते हैं, भाई हम पैसा दे सकते हैं, बाकी तो और कोई कुछ कर नहीं सकता, जो भुगतना है वो गंगाराम को भुगतना है। गंगाराम को बहुत तेज तकलीफ होती है। गंगाराम की आंखों में आंसू होते हैं। परिवार भी साथ नहीं था, कोई भी पास नहीं था, केवल वो मजदूर थे जो उसकी मदद कर रहे थे। गंगाराम वहाँ पर भर्ती होने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि हम इसको बचा नहीं सकते, बाकी सब भगवान के हाथ में है, अगर ये बच गया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन चांस नहीं है, 70% जो होता है उस पे से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट्री या कंपनी का जो मालिक था उसने कहा था कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मुझे गंगाराम जीवित चाहिए, आप जितने पैसे चाहते हैं मैं उतने पैसे दूंगा, अगर आप कहीं और अच्छे अस्पताल में भेजना चाहते हैं तो मैं वहाँ पर भी इन्हें ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए काम करते हुए उसके शरीर को हानि हुई है। गंगाराम का जो उस फैक्ट्री का मालिक था वो बहुत अच्छा इंसान था। दोस्तों यहाँ पर गंगाराम की जुबान से बोला भी नहीं जाता है, वो इतना परेशान और इतना दुखी हो जाता है। गंगाराम के घर वालों को खबर कर दी जाती है, सभी लोग आते हैं। यहाँ पर 8 दिन तक तो गंगाराम के पास भी कोई नहीं जाता है, क्योंकि उसका शरीर बहुत बुरी तरह से झुलस चुका था। लेकिन डॉक्टर हैरान थे एक बात से। क्या बात होती है? डॉक्टर कहते हैं कि हमने आज तक जीने की इच्छा इतनी किसी के अंदर नहीं देखी जिस तरह से ये जी रहा है, और ये बिल्कुल यानी ये मर नहीं रहा है, क्योंकि इसके शरीर का कुछ हिस्सा बचा ही नहीं है, लेकिन ये जीवित कैसे है ये हमें भी नहीं पता है, क्योंकि कोशिकाएं और मांसपेशियां चाहिए शरीर को चलाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। जलने के बाद उसमें कुछ नहीं रहता है। यहाँ पर देखते ही देखते 2 महीने निकल जाते हैं और 2 महीने में गंगाराम इस जंग को जीत लेता है। और 2 महीने में पहला ऐसा वो मौका होता है जब गंगाराम अपनी पत्नी से मिलता है। डॉक्टर लोगों को मिलने की इजाज़त दे देते हैं। जब गंगाराम से गंगाराम का परिवार मिलता है तो गंगाराम रोने लगता है, अपने बेटे को शिक्षा देता है कि बेटा जीवों पर अत्याचार मत करना। अब यहाँ पर परिवार वालों को लगता है कि शायद हमारे पिता या हमारे पति जो पत्नी थी कि मानसिक हालत ठीक नहीं है, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। डॉक्टरों से जब बात की जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि बहुत बड़ा सदमा है, शायद इस वजह से कर रहा होगा। 1 महीने और बीत जाता है, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं थी शरीर इतना जलना। दोस्तों जब 3 महीने हो जाते हैं तो गंगाराम फिर वही बात करता है, कहता है कि बेटा मेरी
मेरी दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक है। अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा मैं इस घर को छोड़ना चाहता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। पत्नी रोने लगती है कि अरे तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि भगवान ही हैं जो कुछ है, मैं आज जीवित हूँ तो भी भगवान की ही कृपा है, और जो मेरा शरीर इतना बुरा हो गया है ना, ये भी भगवान की ही वो बातें हैं जो सत्य हैं, यानी मेरे ऊपर वो कहर, मेरा ही किया हुआ बुरा कर्म मेरे ऊपर बरपा है। अब पत्नी कहती है कि तुमने कौन सा बुरा कर्म किया था। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता जो मैंने बुरा कर्म किया। मैंने जीती जी आंखों से, यानी मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा। फिर वो अपनी पत्नी को बताता है कि उसके साथ अस्पताल में क्या हुआ। पत्नी ने पहली बातों से समझा कि शायद मेरे पति के साथ अस्पताल का जो स्टाफ है या लोग हैं उन्होंने गलत किया है। लेकिन जब गंगाराम बताता है तो वो कहता है कि जब उस फैक्ट्री में आग लगी हुई थी तो मुझे चारों तरफ बहुत सारी यानी कुछ रूहें जैसी चीज़ें नज़र आती हैं, यानी आत्मा जैसी चीज़ें, और वो मेरे ऊपर हंस रही थी। जब वो मेरे ऊपर हंसती हैं तो मेरे पैरों में आग लग रही थी और मेरे पैर चटक रहे थे, और जब मैं वहाँ से भागता हूँ तो वो सब मुझसे कह रही हैं ये तेरी करने का फल है, तुमने भी तो हमारे साथ ऐसा ही किया था। जब वो मुझसे ऐसा कहती हैं तो मैं और आगे बढ़ता हूँ, तो आगे जैसे ही लोग मुझे पकड़ते हैं उसके बाद कई लोग मेरे साथ चलते, वो हंस रहे थे कि देखो अपने शरीर में दर्द होता है तो कितना तकलीफ में है, लेकिन दूसरे को जब तकलीफ देता है तो इसको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैंने बुरा क्या किया है। बार बार मेरे मन में यही सवाल होता है कि मैंने बुरा क्या किया है। मेरे पास जब डॉक्टर आते हैं, मेरा इलाज करते हैं, मेरे शरीर से उस जले हुए मांस को हटाते हैं, तो मुझे जितनी तकलीफ होती है ना, मैं उसको बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर पत्नी कहती है तो फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम संत बनना चाहते हो, तुमने ऐसा क्या किया है, कौन थे वो लोग, मुझे बताओ, मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगी, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और उनकी कंप्लेंट दर्ज करूंगी। तभी वो पति कहता है कि तुम उनके नाम की कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग, और ये घटना 2012 की मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो कहता है कि तुम उनके नाम कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकती क्योंकि वो यमदूत थे। यमदूत मेरे पास आए थे और यमदूतों ने मुझसे ये सब कुछ कहा था। यमदूतों ने कहा मैंने जो बुरा कर्म किया उन लोगों ने मुझे दिखाया। अब गंगाराम कहता है, पत्नी कहती है कि तुमने कौन सा बुरा कर्म किया था और कौन सा कर्म उन्होंने दिखाया था। तो यहाँ पर गंगाराम कहता है कि उन लोगों के हाथ इतने बड़े बड़े थे कि उस व्यक्ति ने मुझे अपनी हथेली पर दिखाया कि मैं बचपन में एक जगह बैठा हुआ हूँ। मेरी माँ जो अनाज होता है उसे छानने का काम कर रही थी। हमारे अनाज में बहुत सारा घुन लग जाता है, यानी जो घुन होता है, एक जीव होता है, अनाज में जीव लग जाता है, अनाज में आपने देखा होगा। वो कहता है कि वो इतना इकट्ठा हो गया था कि ज़मीन मुझे बिल्कुल काली नज़र आती है, बहुत काली नज़र आती है। मेरी माँ उसे करके और इकट्ठा करके अनाज को वहाँ से चली जाती और कहती है कि इसको आकर मैं साफ़ करूँगी तो इसे मत छेड़ना। माँ तो मेरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ आग जल रही थी। जो उपले होते हैं वहाँ पर उपले की जो आग होती है, एक जो उपला होता है उसे पकड़ता हूँ जो बहुत तेज़ धधक रही थी। उस आग को मैं बहुत सारी वहाँ पर जो जीव था ना अनाज के अंदर जो लगा हुआ था उन पर रख देता हूँ, और जब उन पर मैं रखता हूँ, मैं हथेली में देख रहा था और ये मुझे याद है मैंने ये किया था। तो मैं देखता हूँ कि जब वो चटकती है ना, जब उनमें आग लग रही थी या भुन रही थी, वो चटक रही थी, तो मैं उछल रहा था, मैं खुशी मना रहा था कि देखो ये कैसे शोर कर रही हैं। फिर मैं दोबारा आग लेकर आता हूँ क्योंकि वहाँ पर तमाम थी। आप यकीन नहीं कर सकते कि वो बताता है कि कम से कम ऐसी होंगी कि कम 5-1 किलो का वजन उनका होगा। इतने ज़्यादा जीव वहाँ पर रेंग रहे थे जिनके ऊपर उन्होंने धधकती हुई अंगाली यानी उपले की जो आग होती है उसे रख दिया था। उस सारी चीज़ों को ये जला हुआ व्यक्ति जो बोल भी नहीं सकता, ये उस जो बड़ा व्यक्ति है उसकी हथेली पर देख रहा था। और जब भी ये उनको जलाता है तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से उछल कूद करता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से खुश होता है। वो कहता है कि भाग्यवान मैंने ये किया था, तभी मेरे पैरों से वो चटकने की आवाज़ आई और मेरे पैर इस तरह से जले हैं कि मैं अब भी नहीं चल सकता। करीबन 3 साल लग जाते हैं इस व्यक्ति
ही को अपने पैरों पर चलने पर। दोस्तों ये 3 साल तक घर रहता है। इसके बाद बताता है कि हर रोज मुझे वो व्यक्ति हंस हंस कर बताया करते थे कि देखो होती है ना तकलीफ, अभी तो तुम्हें कुछ भी नहीं, क्योंकि जला हुआ मांस जब हटाया जाता था तो बहुत तकलीफ होती थी, मैं बोल भी नहीं सकता था। इसके बाद ये गंगाराम कहता है कि भाग्यवान वो कोई और नहीं थे, वो भगवान के भेजे हुए दूत थे जिन्होंने मुझे मेरी असलियत मेरे सामने रखी। और वो मांसाहार भी बखूबी करता था, मांसाहार करता था, खाने में मांसाहार लिया करता था। करीबन 2 या 4 दिन में या किसी फंक्शन पर या किसी खास त्योहार पर वो मांसाहार किया करता था, जो गंगाराम होता है। पत्नी जब इन बातों को सुनती है तो कहती है जी ये बातें सच होती हैं क्या जो लोग कहते हैं? मांसाहार तो मैं भी करती हूँ। तो गंगाराम कहता है कि तुरंत इस मांसाहार को छोड़ दो वरना तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कहती है क्या सच है ये बातें? वो कहता है कि हाँ सच है। दोस्तों 3 साल बाद जो गंगाराम होता है 2015 में अपने घर को छोड़कर एक मंदिर पर रहने लगता है। दोनों बेटे कमाने योग्य हो जाते हैं, मजदूरी तबके का परिवार था। दोनों बेटे जब कमाने योग्य हो जाते हैं तो माँ को वो संभालते हैं और गंगाराम अपनी पत्नी की अनुमति लेकर मंदिर की सीढ़ियों को साफ करता है, वहीं पर उन पर पोछा मारता है और भगवान के दर्शन करता है, भगवान की सेवा करता है और यहाँ पर अपने पेट को भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। और उस दिन के बाद जब से उसके साथ वो हादसा हुआ है, उस दिन के बाद उसने ना ही तो किसी जीव को परेशान किया है जानबूझकर और ना ही कभी उसने मांसाहार को हाथ लगाया है। ये उस गंगाराम की कहानी थी जिससे जाने अनजाने में बचपन में कोई पाप हो गया था। उसके बाद भी उसने मांसाहार को नहीं छोड़ा था क्योंकि उसका फेवरेट मुर्गा था। वो मुर्गा बहुत ही पसंद करके खाया करता था और मुर्गे को भून कर भी खाया करता था। ये सब कुछ उससे दिखाया गया था। अब यहाँ पर किसी के खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक जीव को आप नहीं खा सकते भैया। हम तो सीधा सीधा कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये बात है। क्यों भाई? जिस तरह से तुम्हें दर्द होता है उसी तरह से उस जीव को दर्द होता है, तो तुम कैसे खा सकते हो? उसे शर्म आनी चाहिए इस बात पर। यहाँ तक कि भारत में कभी जो ऐड आते हैं ना, उन पर भी सवाल खड़े होने चाहिए कि आप ऐसे ऐड कैसे छाप सकते हैं या लोगों को कैसे दिखा सकते हैं। यानी जो शाकाहारी लोग हैं उनकी भावनाओं को तो बिल्कुल सिरे से ही नकार दिया गया है। आप उन लोगों की बातों को ध्यान में रख रहे हैं जो जीवों पर अत्याचार करते हैं, फिर आप दूसरों को अच्छा संदेश कैसे दे सकते हैं? ये बात मेरी समझ से परे है। परिवार के नाम लेने की बारी है। यहाँ पर प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी इसके बारे में लिखकर जरूर भेजना। यहाँ पर ना ही तो गंगाराम मरता है और ना ही गंगाराम किसी से बोल सकता है, लेकिन खुली आंखों से उसने यमदूतों के दर्शन किए और उसने यमदूतों से एक शिक्षा ली, जो शिक्षा शायद आज भी वो लोगों के अंदर बांटते हैं और लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से आपको सीख लेनी चाहिए, अपने जीवन में बदलाव करने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने हमारी यानी भगवान की जो कृपा हुई है इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को छोड़ भी दिया है। प्रेमचंद भाई कैसे हो? रमन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से है, बहुत प्यारी बहन है। चित्रा वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव मेरी बहुत प्यारी माँ है। हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है। लखविंदर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर सीमा बहन लखनऊ से हैं। नीलेश सोलंकी बहुत बहुत धन्यवाद। बिटी का बॉस बहुत प्यारी बहन है। श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन? दिनेश भाई आप कैसे हो? अनीता वर्कडे बहुत बहुत धन्यवाद। LDH वाले बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। भूप सिंह भाई आप कैसे हो? संगीता बहन आप कैसी हो? सिकंदर भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मंजू चौधरी बहुत अच्छी बहन है। प्रेमचंद बहुत बहुत धन्यवाद। मीना सत्यवंश संगम बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष यादव बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यशवंती माँ आप कैसे हो? विनोद कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, कैसे हो आप? सुमन देवी बहुत अच्छी बहन है। रेखा सरपंच बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुमन दूसरी बहन है। राजेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री 16 बहुत अच्छे कमेंट करती है, हमारी माँ है। एस कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो? जय इंजल बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। योग माया शाहू बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। मधु उपमन माँ आप कैसे हो? यहाँ पर गुलाब मालविया बहुत बहुत धन्यवाद। राजाराम भाई आप कैसे हो? सीता मौर्य माँ बहुत प्यारी माँ है। अब ठीक हो माँ आप? सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। JP सिंह भाई आज तो आपका बहुत दिन में कमेंट आया है भाई, आप ठीक तो हो ना? सुरेश
भारद्वाज बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र बहुत अच्छे भाई हैं। शकुंतला भारद्वाज बहुत अच्छी बहन हैं। वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल राज भाई कैसे हो। शरयू बाला बहुत प्यारी बहन है। बीबी सिंह, रेणु शर्मा, तुलसी शर्मा भाई बहुत अच्छे भाई हैं। सुमन बहन आप कैसी हो। शकुंतला बहन आप कैसे हो। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। शशि तांबी बहुत बहुत धन्यवाद। तारा कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। तारा कुमार बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर हमारे एक भाई हैं जिनका नाम, हमारे भाई रामायण कुशवाहा भाई आप कैसे हो। दूसरे भाई हमारे राकेश अवस्थी, जिनकी हमेशा शिकायत रहती है कि बेटी आप मेरा नाम नहीं लेती हो। तो भाई आप कैसे हो, ठीक हो। आप सभी परिवार के सदस्य बिल्कुल ठीक होंगे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। और ये घटना जैसी भी लगी हो अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। नमस्कार, जय हिंद, जय